तो आज आप लोगों का है चैप्टर नंबर 3 जो है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये आप लोगों का चैप्टर नंबर 3 है। और ये हमारे पास पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर है। पीरियोडिक टेबल एंड इट्स क्लासिफिकेशन, ये इस चैप्टर का नाम है। चैप्टर नंबर 3, ये आप लोगों का चैप्टर नंबर 3 है, पीरियोडिक टेबल एंड इट्स क्लासिफिकेशन, ये इसका नाम है। तो सबसे पहले हम हिस्ट्री में जाते हैं। ये 3 इसकी इम्पोर्टेंट हिस्ट्री है। तो पीरियोडिक टेबल को जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं, क्लासिफिकेशन हम इसकी क्लासिफिकेशन करते हैं। क्लासिफिकेशन हम इस वजह से करते हैं ताकि काम जो है वो इजी हो जाए। काम हमारे पास जो है इजी हो जाए। अभी तक 118 एलिमेंट जो है वो डिस्कवर्ड हो चुके हैं। ये हमारे पास डिस्कवर्ड हो चुके हैं। 92 जो है वो हमारे पास नेचुरली है और रेस्ट ऑफ अदर जो है वो लेड मेड है या मेड मेड है, आप उसको बोल सकते हैं। तो इन 180 एलिमेंट्स को पढ़ना जो है वो इतना आसान नहीं है। 180 एलिमेंट्स को पढ़ना, उनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ की, उनकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है वो हर एक की पढ़ने की बस में नहीं है। तो इस काम को इजी बनाने के लिए क्लासिफिकेशन मुख्तलिफ अवकात में जो है मुख्तलिफ किस्म की क्लासिफिकेशन की गई। वो क्लासिफिकेशन जो है वो मुख्तलिफ अवकात में उसकी अपनी लिमिटेशन रही, जो कि आज तक की सिलसिला जारी है। तो सबसे पहले जो है जो भी क्लासिफिकेशन अर्ली क्लासिफिकेशन की गई उनके अंदर डिफेक्ट्स पाए गए। दो ब्राइनर ने जो है इन 1820 में एक जर्मन केमिस्ट थे, उन्होंने ट्रेड जो है वो इंट्रोड्यूस करा है। व्हाट आर ट्रेड्स? ट्रेड जो है बेसिकली 3 को कहा जाता है। 3 को कहा जाता है। हमारे पास 3 हम ग्रुप बना लेते हैं एलिमेंट की, जस्ट लाइक लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, फिर बेरिलियम है, फिर मैग्नीशियम है, फिर कैल्शियम है, फिर बोरोन है, फिर एल्यूमिनियम है, फिर गैलियम है। इसको इन्होंने ट्रेड का नाम दिया और इन्होंने इससे ट्रेड लॉ जो है वो तजवीज़ किया। वो तफसीलन जो है आप हायर क्लासेस में जो है पढ़ेंगे। उस ट्रेड लॉ से उन्होंने ये दरियाफ्त किया कि एटॉमिक वेट ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट और सेकेंड एलिमेंट जो है उसका अगर 2 से डिवाइड किया जाएगा तो ये जो सोडियम है थर्ड, ये उसका निकल आएगा। लेकिन इस लॉ के अंदर भी लिमिटेशन पाई गई। न्यूलैंड जो है इन 1865 इंग्लैंड से इसका ताल्लुक था, उन्होंने एक ऑक्टेव इंट्रोड्यूस किया या लॉ ऑक्टेव या ऑक्टेव क्लासिफिकेशन। ऑक्टेव जो है वो 8 को कहा जाता है, 8 को कहा जाता है। ऑक्टेव में क्या हुआ कि उन्होंने अनासिर को 8 के ग्रुप में तरतीब दिया। उन्होंने अनासिर को जो है वो 8 के ग्रुप में तरतीब दिया। जस्ट लाइक लिथियम है तो उसके नीचे जो है सोडियम है, बेरिलियम है तो उसके नीचे जो है बेरिलियम के नीचे जो है मैग्नीशियम है, फिर बोरॉन है, उसके नीचे एल्यूमिनियम आएगा। इसी तरह बाकी आंसर के जो है हम तकरीबन 8 इनके को बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 अप टू 8 उन्होंने ये बनाए। अब उन्होंने ये कहा कि प्रॉपर्टीज ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट जो है ये हमारे पास टोटल 7 ग्रुप बनेंगे। उन्होंने कहा प्रॉपर्टीज ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट जो है वो सेकेंड एलिमेंट की 8 के बराबर जो है वो हो जाएंगे। ये आपका 2 आएगा, ये 3 4 5 6 7 और 1 into 8। अब लिथियम की प्रॉपर्टीज जो है वो सोडियम के साथ मैच कर जाएंगी। ये था न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव 8। इसकी भी अपनी लिमिटेशन आ गई। मेंडलीव एक रशियन साइंटिस्ट थे, उन्होंने पीरियोडिक टेबल की जो है बुनियाद रखी इन 1869 ऑन द नंबर ऑफ प्रोटॉन। कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन थे वो उस ज़माने में जो है उसको प्रेफरेंस दी गई कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो हमारे पास रिप्रेजेंट करता है एटॉमिक वेट को। एटॉमिक वेट की बुनियाद पे मेंडलीव ने जो अपना पीरियोडिक टेबल तरतीब दिया।
मेंडेलीव का पीरियोडिक टेबल बड़ा कामयाब रहा। उसके अंदर तकरीबन बहुत सारे अनासिर के एटॉमिक वेट जो है वो सी करके लिखे गए, बहुत से अनासिर की जो है प्रोडक्शन की गई जो उस वक्त तक दरियाफ्त नहीं हुए। मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल जो है वो एटॉमिक वेट की बुनियाद पे बना। एटॉमिक वेट की बुनियाद पे ये कहा गया कि तमाम तर जो भी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, ये जो भी हमारे पास अनासिर की एलिमेंट्स की जो भी हमारे पास फिजिकल प्लस केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो डिपेंड करती है एटॉमिक वेट पे। अब एटॉमिक वेट को अगर प्रेफरेंस दी जाए, पीरियोडिक टेबल जो बनाया गया वो बड़ा अच्छा आया। उसमें तकरीबन पीरियोडिक टेबल को जो है ग्रुप और पीरियड में जो है वो तकसीम किया गया, बनाया गया। लेकिन आइसोटोप्स की डिस्कवरी के बाद कि जो एक ही आंसर है उसमें डिस्कवरी ऑफ आइसोटोप्स, उसमें अगर हाइड्रोजन एक ही जगह पे है तो हाइड्रोजन के जो है वो 3 वो पाए गए, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। अब इन सब की एटॉमिक नंबर एक ही है और एटॉमिक मास जो है वो डिफरेंट है। अब अगर एटॉमिक वेट की बुनियाद पे इनको जगह दी जाए तो एक हाइड्रोजन को पीरियोडिक टेबल में जो है वो हमें 3 जगह जो है वो देनी पड़ेंगी। इस वजह से ये क्लासिफिकेशन जो है वो लिमिटेशन में पाई गई। इस क्लासिफिकेशन के अंदर ये लिमिटेशन पाई गई और ये जो मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल था या जो मेंडेलीव पीरियोडिक लॉ था या जो क्लासिफिकेशन एटॉमिक वेट की बुनियाद पे की गई वो आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ आइसोटोप्स, वो मेंडेलीव का पीरियोडिक टेबल इन आइसोटोप्स को जगह देने में उसके अंदर लिमिटेशन पाई गई और इसके बाद फिर हमारे पास आया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल।